और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम पोस्टिंग से रिलेटेड कुछ और काम करेंगे। इसके लिए मैं अपना डैशबोर्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पे पोस्ट में मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस लेसन में ये पोस्ट एक मैंने क्रिएट किया था, इसी पोस्ट पे आज हम कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं। इसको मैंने क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए तो आप अपने पोस्ट में अगर आपने कोई भी वीडियो या कोई भी वीडियो वगैरह कोई भी ऑडियो वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं। आप ऐड मीडिया पे क्लिक करें, एंजर यूआरएल आप यहाँ पे दें, कोई भी अपने यूआरएल देना है आप देखिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप लिंक दे के आप ऐड कर सकते हैं। आप यूआरएल का लिंक दे के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट मीडिया में आप जाएं और यहाँ से देखें ऑल मीडिया आइटम्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑडियो सेलेक्ट करके ऑडियो दे सकते हैं, वीडियो सेलेक्ट करके आप वीडियो दे सकते हैं। डेट्स आपने कोई भी अगस्त की देनी है, जो भी डेट देना चाहें डेट दे सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ऑडियो या वीडियो जो भी उसको सर्च करें, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डॉट पीके से रिलेटेड, देखते हैं तो यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं किया। अगर आपने काफी सारी यहाँ पे ऑडियो वगैरह अप्लाई की हुई, वीडियो अप्लाई की हुई, तो आप यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं। इस तरह इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, यूआरएल से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। लिंक आपने देना है जस्ट जो भी आपने यहाँ पे लिंक देना है। यूट्यूब का मैं अगर लिंक दे तो यूट्यूब का लिंक दे दूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी ऑडियो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ youtube.com। अब यूआरएल आपने पेस्ट करना है। यूट्यूब पे कोई वीडियो सेलेक्ट करके उस वीडियो का भी यूआरएल पेस्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। माय चैनल में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आर्टिकल की एक वीडियो, इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट इनटू पोस्ट, पोस्ट पे इंसर्ट करता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगी पोस्ट पे। तो आप इसी तरह अपना लिंक कोई भी देना चाहिए तो आप ले दे सकते हैं। आप ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये आगे वीडियो ये देख सकते हैं, आर्टिकल देखें। देख सकते हैं मैंने इसका वॉल्यूम कम किया हुआ। तो इसी तरह आपने कुछ भी आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने यहाँ से पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखें तो टॉगल बार, इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टॉगल बार आ जाती है और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी है जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन है। स्क्रीन ऑप्शन में आपका रिवीजन है, यहाँ पे एक्सेप्ट है और यहाँ पे आप देखें कस्टम फील्ड है, डिस्कशन है, कमेंट्स है, स्लग्स है, ऑथर है। इस तरह काफी सारी चीजें यहाँ पे ऐड है। कॉलम 2 है, 1 2 कॉलम है। कॉलम 1 में इसको कन्वर्ट करना चाहो क्लिक करोगे कॉलम 1 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम 2 में कन्वर्ट करना चाहते हो कॉलम 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। एनेबल फुल हाइट एडिटर आप करना चाहते हो तो आप फुल हाइट एडिटर क्लिक करें, एनेबल कर सकते हैं। आपका जो एडिटर है ये फुल कंप्लीट फुल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्लीट फोकस जो है आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्किंग एरिया में होना चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें साइड बार बिल्कुल हाइड हो गई है और आपका कंप्लीट फोकस यहाँ पे। अब आप जो ही मूव करेंगे कॉर्नर में तो ये आपको सामने साइड पर सारी सारी आ जाएगी। ठीक है, जो ही कॉर्नर में मूव करूंगा तो साइड पर आ जाएंगी और मूव नहीं करना, आपने डायरेक्ट यहाँ पे काम करना है तो ये देखें ये साइड पर आपके पास नहीं आएंगी। तो ये था आपका काम। इसके अलावा आप यहाँ से देखें टॉगल यहाँ पे बार है। अब इसमें क्या पैराग्राफ, पैराग्राफ में आपके पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6 ये कुछ हेडिंग है आपके पास। अब इन हेडिंग का फंक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल ये कैड या मैं यहाँ पे लर्न फ्री ऑनलाइन ऑटो कैड कर रहा हूँ तो मैं इसको हेडिंग देना चाह रहा हूँ। तो हेडिंग अगर आपने HTML में काम करना है तो HTML के लिए आप H1 हेडिंग का जो टैग यूज होता है H1 होता है नॉर्मल। आप यहाँ से हेडिंग 1 के लिए हेडिंग 1 चूज करें तो ये हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसी चीज को आप देखने चाह रहे हैं कि हेडिंग हुई है कि नहीं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाए तो HTML में देखें तो हेडिंग 1 का टैग क्या होता है
H1, तो ये देखिए H1 आ गया, देख सकते हैं। और EM का फंक्शन ये होता है, ये एम्बेस्ड इसका फंक्शन ये होता है कि आपकी ये जो टेक्स्ट है ये इटैलिक भी हो गया। अगर आप चाहते हैं इटैलिक ना हो तो इसको सिलेक्ट करें, तो देखिए कुछ इटैलिक भी है, तो आप इसको इटैलिक से रिमूव कर दें, तो इटैलिक रिमूव हो गया। अब जस्ट आपके पास ये हेडिंग बन गई, और यहाँ पे टेक्स्ट में जाके देखें तो ओनली हेडिंग है, इटैलिक रिमूव हो गया। तो यहाँ से आप हेडिंग वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देखें कैड है, कंप्यूटर ग्राफिक, इसको मैंने बताया था बुलेट से नंबरिंग दे सकते हैं। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक करके आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, जस्टिफाई मीन अगर आपके पास यहाँ पे सही एक सही पोजीशन में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह है, तो आप इसे जस्टिफाई करना चाहें तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेस आ गया तो आई अर्न बन गया। अगर यहाँ से इसको थोड़ा से मैं ऐसे ले आता हूँ और इसको जस्टिफाई अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कलर है, आपने राइटिंग कलर चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है, इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे राइटिंग कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रीड मोर का ऑप्शन मैंने यहाँ से दिया था, अगर आप इसको रिमूव करना चाहिए इसको जस्ट क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप रिमूव करना चाहिए रिमूव कर सकते हैं। इस तरह आपने पेस्ट करना टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग मीन कलर वगैरह दिया हुआ है और भी काफी सारी चीजें, इन सबको खत्म करना चाह रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करें, तो आपके पास देखिए नॉर्मल फॉर्मेट में आके कलर वगैरह से खत्म हो गए। कलर दोबारा देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। ये तो कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, तो आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर में जाके आप कुछ सिंबल वगैरह जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। काफी सारे सिंबल है, आपको भी सिंबल ऐड करना चाहिए तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कॉपीराइट साइन यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, तो देखिए इस कंप्यूटर से कॉपीराइट का साइन ऐड हो चुका है। ये सब कुछ सिंबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे ये जो आपका इंडेक्स है इसको आप आगे करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना है, इसको डिक्रीज इंडेक्स करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना चाह रहे हो तो डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए इंक्रीज हो गया, डिक्रीज करना चाहते हो यहाँ से आप इसे और भी डिक्रीज कर सकते हैं। अब जो काम किया इस काम को अंडू करना चाहें तो आप अंडू पे क्लिक करें, तो देखिए जो जो आपने काम किया वो सारा का सारा अंडू हो रहा है। जब तक आपने पोस्ट को पब्लिश नहीं किया उस टाइम तक अंडू होता रहेगा। तो देखिए आगे यहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन दिया था वो भी आ गया। उसके बाद रीडू, आप अपने काम को रीडू करना चाहे तो आप रीडू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ शॉर्ट कट कीज हैं, जैसे कि आपके पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ जस्टिफाई के लिए सिर्फ आपने जे प्रेस करना है, जे आ जाएगा, अलाइन के लिए आर है, स्ट्रेक्सो के लिए ये है, बुलेट स्प्लिट्स के लिए ये है, ये सारे आपके शॉर्ट कमांड आ जाते हैं, आप शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ लिंक आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जाता हूँ विकीपीडिया, विकीपीडिया जाता हूँ। विकीपीडिया में देखें कुछ टेक्स्ट ऐसे होंगे जिनके साथ लिंक दिए होते हैं, उन लिंक को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी, और मैं यहाँ पे ले जाके इसको क्या करता हूँ कंट्रोल वी। अब इस साथ कुछ लिंक है। अब अगर इस पोस्ट को आप व्यू करके देखें या पब्लिश करके देखें, रिव्यू चेंज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये आ गया, इसके साथ देखें तो एक आपके पास यहाँ पे देखें आपके पास वीडियो भी आ गई है और आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट के साथ यहाँ पे देखें तो आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जिसके ऊपर लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर जो कर मूव करते हैं तो यहाँ पे देखें तो ये क्या लिखा है जी, वेडिस्टन आपके पास रिक्वेस्ट दी हुई है, क्लिक करें इस पे, तो देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट है और यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। इस तरह और भी कुछ लिंक दिए हैं उनको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ब्रिटिश म्यूजियम है, इस पे क्लिक करें तो ब्रिटिश म्यूजियम से रिलेटेड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इन जो ये आपका जो लिंक दिए हुए होते हैं इन लिंक को रिमूव करने तो रिमूव करने के लिए रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव कैसे आपने करना है, इसके लिए आप अपने एडिट पोस्ट पे जाएं और यहाँ से आपने क्या करना है जी, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव का ऑप्शन है रिमूव कर दें। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और रिमूव का ऑप्शन है रिमूव कर दें। इसके ऊपर क्लिक करें और रिमूव का ऑप्शन है रिमूव कर दें। इसी तरह यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इनको सिलेक्ट करके तो यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट लिंक है और यहाँ पे आप देखिए रिमूव लिंक है, क्लिक करेंगे तो सब से लिंक क्या हो गए, सारे के सारे रिमूव हो गए। अगर कोई लिंक दिया हुआ है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल सी मैंने किया, जैसे कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इसके साथ मैं कोई लिंक अपनी मर्जी से ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे अपनी मर्जी का लिंक दे दें। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ www.google.com, अब इससे गूगल का लिंक आ जाएगा।
इस पे जब आप मूव करोगे कर्सर तो ये google.com में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू चेंज पे जाता हूँ और आपके पास ये जो लिंक है इस पे जस्ट क्लिक करें तो डायरेक्ट गूगल में चला जाएगा। देख सकते हैं ये डायरेक्ट गूगल में आ गया। तो सर अपने लिंक को आप चेंज भी कर सकते हैं। सारे लिंक को रिमूव करने तो आप रिमूव कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ से अपने क्या करना है, रिमूव लिंक पे क्लिक करें तो सारे लिंक रिमूव हो गए। कुछ खुद से लिंक देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने NZ या एडिट लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सब लिंक आप दे सकते हैं। लिंक ऑप्शन है, ऑप्शन में जाके तो URL है, इसके साथ लिंक दे दें URL और लिंक ओपन कर दें। ओपन लिंक इन न्यू टैब, आप चाहते हैं कि एक नए टैब में ओपन हो लिंक तो आप यहाँ से ओपन लिंक न्यू टैब पे क्लिक करें, क्योंकि जब भी हम लिंक पे क्लिक करते हैं उसी टैब में ओपन होता है तो आप यहाँ से न्यू टैब में से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी पेज के साथ लिंक देना चाह रहे हो तो आप ऐड लिंक पे क्लिक करें तो पेज के साथ आपका लिंक लग जाएगा, आप यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं। ओके, लिंक भी हो गया और इसके अलावा आप क्लियर फॉर्मेटिंग, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए, ये भी आ गया, अंडू भी आ गया और कुछ शॉर्टकट मार्क्स भी आ गया। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमने पोस्टिंग जो भी हमने पोस्टिंग कर रहे हैं तो पोस्टिंग डायरेक्ट जो है तो होम पेज में जा रही है। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आपकी पोस्टिंग जितनी भी आप करते हैं तो आपकी पोस्टिंग डायरेक्ट अपने किसी पेज में, जैसे कि AutoCAD इलेक्ट्रिकल का जो पेज है उसी पेज में आप कैसे इस पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पोस्टिंग ऐसी हैं जिनके साथ परमालिंक्स आ जाते हैं। परमालिंक्स हर पोस्ट के साथ आते हैं। अब यहाँ पे जो परमालिंक्स इसका आया है वो देखें, लर्न फ्री AutoCAD इलेक्ट्रिकल 2017 मीन जो टाइटल दिया उसी टाइटल से रिलेटेड परमालिंक्स है। आप इस परमालिंक्स को एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दे दो, /इलेक्ट्रिकल दे दो तो इलेक्ट्रिकल का लिंक आ जाएगा। लेकिन जो आपने टाइटल दिया होता है टाइटल के साथ जो लिंक देते हो तो इसका फायदा ये होता है कि ये आपका एक टैग बन जाता है और इस टैग का फायदा ये होता है कि जब भी गूगल पे कुछ सर्च करेगा डायरेक्ट लर्न फ्री AutoCAD इलेक्ट्रिकल 2017 और अगर कीवर्ड आपके कीवर्ड इस कीवर्ड से मैच करते हुए तो ये डायरेक्ट आपका जो है तो ये गूगल में सबसे फर्स्ट पेज में सबसे टॉप पे ओपन होगा। तो ये इसका फायदा होता है। तो इसलिए जो टाइटल के परमालिंक्स होते हैं आप इसको वही रहने दें। ओके, और ये था जी आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।